बालकनी से सुबह सवेरे का ये अद्भुत नज़ारा देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक साफ सुथरी व्यवस्थित बालकनी छोटे से आउटडोर स्पेस को बड़ा और आकर्षक बना सकती है। कुछ स्मार्ट ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ की मदद से आप अपनी बालकनी को अपने घर का एक ऐसा हिस्सा बना सकती हैं जहां बैठकर आप अपना खाली वक्त आराम से बिता सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। बालकनी एक ऐसी जगह है जहाँ की आप बंद कमरों से निकलकर बाहर की खुली ताज़ी हवा को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी कलात्मक सोच से आप अपने बालकनी को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, उसे साफ रख सकती हैं। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स और आइडियाज़ भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। शुरुआत करूंगी बालकनी की साफ़ सफाई से। यदि आपके बालकनी में ज़्यादा पौधे नहीं हैं तब तो इसे साफ़ करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप भी मेरी ही तरह एक प्लांट लवर हैं तो इसे साफ़ करने में थोड़ी मेहनत या समय लग सकता है। मगर जिस चीज़ से हमें प्यार होता है या जिस काम में हमारी रुचि होती है वो काम ज़्यादा भारी नहीं लगता। तो मैंने सबसे पहले पौधों से सूखी हुई पत्तियाँ, फूल इत्यादि को काट कर निकाल दिया है और अब किसी भी जगह की सफाई करने का थंब रूल यही है कि उसे पहले खाली कर लेना चाहिए। खाली जगह की साफ सफाई करना आसान होता है। बालकनी को खाली करने के दौरान ही जिन जिन चीज़ों की साफ सफाई करनी है उन्हें हाथों हाथ धोते जाने से ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस आसान हो जाता है। जैसे कि इन शेल्फ्स पे काफ़ी धूल मिट्टी जम गई है, तो इसे साफ़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले गीले कपड़े से दबाकर इस मिट्टी और धूल को अच्छे तरीके से पोंछ लेने से धूल उड़ते नहीं हैं और आपके कपड़े और बाल गंदे नहीं होते हैं। या फिर जो आसपास के पौधे हैं उनकी पत्तियों पे भी ये गंदगी जमा नहीं होती है। और उसके बाद स्क्रब में डिटर्जेंट लगाकर रगड़ देने से जो भी जमी हुई गंदगी है वो सारी निकल जाती है। और ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ हो गया। और चूँकि इस पर वाइट पेंट किया हुआ है तो ये बहुत चमकता भी है। चूँकि मैं अपने गमलों को रखने के लिए डबल पॉटिंग सिस्टम यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से ये जो सफ़ेद वाले गमले हैं इनको भी अच्छे से मैं धो देती हूँ। ये गमले आपको किसी भी गार्डनिंग वाले स्टोर में बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं और अब तो ये ऑनलाइन अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है। इसे साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस डिटर्जेंट और पानी से धो देने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। बालकनी में इस तरह के कारपेट ग्रास बहुत ही सुंदर लगते हैं, मगर वो साफ़ होने चाहिए। इनको मेंटेन करना पड़ता है, तभी आपका बालकनी सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पर अक्सर धूल मिट्टी गिरते ही रहते हैं। कबूतर भी इस जगह को काफ़ी गंदा करते हैं। तो इसे साफ़ करने का एक तरीका तो ये है कि इस तरह से आप ब्रश और डस्ट पैन की मदद से जो मोटे कचरे होते हैं उन्हें आप इस तरह से ब्रश की मदद से हटा सकती हैं। लेकिन कबूतरों की फैलाई हुई गंदगी यदि सूख गए हैं तो फिर मैं इस ग्रास को इस तरह से रोल करके अच्छे से झाड़ कर बाथरूम में ले जाकर जेट स्प्रे से धो देती हूँ। तो सारी सूखी हुई गंदगी और फाइन डस्ट सभी निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर ही इस टर्फ को धो सकती हैं।
मैं इसे वैक्यूम क्लीनर से जनरली साफ़ करना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उसका सक्शन पावर इतना ज़्यादा होता है कि उससे ये प्लास्टिक के जो घास हैं वो भी निकल आते हैं। और लगे हाथ बालकनी को भी पानी से अच्छे से धो लें, और जो वाटर आउटलेट है वहाँ अच्छे से पानी डालें ताकि जो भी ब्लॉकेज रहे वो क्लियर हो जाए। चूँकि इस पे कारपेट ग्रास बिछा रहता है, यहाँ साफ़ सफाई होती नहीं है, तो इसे भी साफ़ करने का ये अच्छा मौका है। या तीसरा ऑप्शन ये है कि इसे कार वॉशिंग गैराज में ले जाकर पावरफुल जेट स्प्रे से अगर साफ़ कराया जाए तो ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक साफ़ हो जाता है। ये डीप क्लीनिंग जनरली मैं साल में एक बार दिवाली से पहले करती हूँ। तो सारी साफ़ सफाई हो गई, चलिए अब ऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। बालकनी में मैंने इस तरह के 2 शेल्व्स लगा रखे हैं दाईं और बाईं तरफ, और मैं अपने सारे प्लांट्स को इसके ऊपर इस तरह के वाइट पॉट्स में रखती हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। गमले को हमेशा या तो इस तरह के प्लांटर्स में रखें, या फिर जो प्लेट्स आते हैं गमले के नीचे रखने के लिए उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसा करने से शेल्व्स गंदे नहीं होते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के शेल्व्स बालकनी को साफ़ और ऑर्गेनाइज रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शेल्व्स 13 इंच चौड़ा है ताकि हर साइज़ का गमला यहाँ फिट हो सके, और 7 इंच गहरा, जो कि अच्छा खासा डेप्थ है ताकि हवा से गमले नीचे ना गिर जाएं बल्कि सेफली इंटैक्ट रहें। कितने शेल्व्स लगाने चाहिए ये हर एक की ज़रूरत पर निर्भर करता है। मैंने ऊपर नीचे मिलाकर कुल 4 शेल्व्स लगाए हैं। वैसे आजकल इस तरह के रेडीमेड रैक्स भी मिलते हैं, मगर मेरी रिक्वायरमेंट्स को ये सूट नहीं करते, क्योंकि मेरा घर काफ़ी हाइट पर होने के कारण हवा काफ़ी तेज़ रहती है, और इन स्टैंड्स में रेलिंग नहीं होते तो हवा में गमले गिर सकते हैं, और कुछ ही दिनों में या तो ये बेंड हो जाते हैं या इनमें रस्ट लग जाते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह के मजबूत और फिक्स्ड शेल्फ्स प्रेफर करती हूँ। एक बार लगवा लिया तो हमेशा के लिए निश्चिंत हो गई, और इसकी वजह से बालकनी व्यवस्थित और बड़ा लगता है। बिना वजह जगह की बर्बादी नहीं होती, और आप फ्रीक्वेंटली अपनी बालकनी को साफ कर सकती हैं। बार बार चीज़ों को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वजह से बालकनी क्लटर्ड या मेसी भी नहीं दिखता है, क्योंकि इन पर चीज़ें सलीके से रखी जा सकती हैं। अब बात करती हूँ बालकनी में स्टोरेज के लिए क्या यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने तो ये बड़ा सा गमला यूज़ किया है। इसे मैंने पीले रंग से पेंट कर दिया है। आप चाहें तो वॉल माउंटेड कैबिनेट्स भी लगा सकती हैं बालकनी के किसी एक दीवार पे या कोने में, मगर स्टोरेज के लिए बालकनी में जगह ज़रूर बनाएं। जनरली घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम यूं ही बालकनी में खुले में डंप करके रख देते हैं, जिससे कि बालकनी काफ़ी बिखरा हुआ और अनटाइडी लगता है। सजावट की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बदल बदल कर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसलिए जो छोटे छोटे पेबल्स हैं, सफ़ेद वाले पत्थर, उनको मैं अभी नहीं यूज़ करी हूँ, तो उनको मैंने इसमें अच्छे से पॉलीथीन बैग में डालकर रखा है। और जब मैं वेकेशन पे जाती हूँ तो एक चटाई या फिर बड़ा सा एक पॉलीथीन कवर भी यहाँ रखती हूँ, जिससे मैं अपना जो ग्रीन ग्रास है उसे कवर करके जाती हूँ ताकि कबूतर गंदा ना करें। तो इस तरह से इसे ढक कर सुंदर तरीके से अगर आप रखेंगी तो ये एज अ स्टोरेज बॉक्स नहीं दिखेगा, बल्कि एज अ डेकोर पीस दिखेगा बालकनी के एक कोने में। और उस कोने में मैंने कुछ स्टिक्स भी रखे हैं, जिन्हें कभी कभी क्रिज़ैंथेमम या कुछ ऐसे पौधे लाती हूँ जिन्हें स्टिक्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो रखा है। उसे मैंने बांध कर नहीं रखा है ताकि मैं यूं ही ऊपर से निकाल सकूं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि चीज़ों को इतना ऑर्गेनाइज कर दें कि उसे फिर इस्तेमाल करने में मुश्किलें आएँ। तो कुछ चीज़ों को यूं ही रखना बेहतर होता है।
और अब एक छोटा सा आइडिया जो शायद आपके काम आ सके। तो ये एरेका पाम ख़राब हो चुका है और इसमें से एक गमला टूट भी गया है। तो मुझे नए पौधे के साथ साथ नया गमला भी लेना था। तो मैंने गमला समेत पौधे को नर्सरी ले आई। यहाँ नए गमले में नई मिट्टी डलवाकर एरेका पाम का नया पौधा भी लगवा लिया। यहाँ ना तो इन्हें ज़्यादा मेहनत लगी और ना ही ज़्यादा समय, क्योंकि ये लोग इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। और यहाँ खुली जगह भी मिलती है जहाँ ये काम ईज़िली किया जा सकता है, जो कि अपार्टमेंट की छोटी सी बालकनी में पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं या तो गमले को घर से लेकर आती हूँ या फिर नया गमला खरीदकर इन्हीं से नर्सरी में ही खाद मिट्टी डलवाकर पौधा लगवा लेती हूँ। यकीन मानिए काफ़ी सहूलियत होती है। सारे गमलों को तो यहाँ नहीं ला सकती हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 3-4 गमलों को, जो कि गमले अगर ठीक हैं, तो उन्हें यहाँ लाकर मिट्टी बदलवा कर नया पौधा लगवा लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल और हेल्पफुल लगा हो। इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।